एक बार फिर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला अहलि बैतिहि अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही वमन यकफुर बिही फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। खालिक कायनात का शुक्रगुजार हूँ कि उसने तौफीक दी आपकी इस सरजमीन पर हाजिर होने की। और बड़ी तौफीक इसलिए भी है कि लोग मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं कोई ना कोई दुनियावी काम करने के लिए, लेकिन मुझे तौफीक मिली है दीन की बात आपकी खिदमत में करने के लिए। तो मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, आप भी दुआ फरमाएं कि परवरदिगार अपने नबी की दो कीमती चीज़ों के सदक़े में, जिनमें से एक अल्लाह का कुरान है और एक नबी की पाक आल है, खालिक कायनात इन दोनों के सदक़े में मुझे अच्छी तरह बात करने की और आपको अच्छी तरह सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो फरमाए। ये जो फर्श अज़ा है, अगर कोई इसकी हकीकत पर गौर करे तो पूरी दुनिया में दीन सीखने की इससे बेहतर दर्सगाह कोई नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं। साल भर में अगर आप निगाह दौड़ाएं तो जितने लोग पूरी दुनिया में, पूरे रूए ज़मीन पर, सिर्फ उन मुल्कों में नहीं जिनको मुसलमान मुल्क कहा जाता है, बल्कि उन सरजमीनों पर भी जो मुसलमान नहीं कहलाती, जहाँ कहीं भी हुसैन का फर्श अज़ा बिछाया जाता है, लोग खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। ये अजीम नेमत तासीर है इमाम के पाकीज़ा खून की। और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस नेमत के शुक्रगुजार बने। क्यों? इसलिए कि खालिक का एक कानून है। खालिक अपने कलाम में फरमाता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम,
अगर तुम मेरी नेमत के शुक्रगुजार बनोगे तो फिर मेरा पक्का वादा है मैं उस नेमत को ज्यादा कर दूंगा। वाला इन कफर तुम, और अगर तुमने कुफरान नेमत का रास्ता अपनाया, इन अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अजाब भी शदीद होता है। फर्श अज़ा क्या है? फर्श अज़ा हकीकत में एक ऐसी अजीम दर्सगाह है कि जहां पर आने वालों को ये नियत करके आना चाहिए कि वो दीन जो इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान करके बचाया था, मेरे लिए बचाया था, मैं उस दीन को सीखूं। मेरी कुछ बातें, एक आधी या दो बातें हो सकता है कि गिरा गुजरे, थोड़ी सी भारी लगे, लेकिन मेरा फरीजा है, क्योंकि ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं ये जन्नत के दरवाजे पर भी हो सकती है और जहन्नम के गड़े पर भी हो सकती है। तवज्जो फरमा रहे हैं? ये जो फर्श अज़ाब पर आप आते हैं, दो तरह की सोच हो सकती है। मैं दोनों सोचें आपके सामने रखता हूं, आपने खुद बताना है सही कौन सी है और गलत कौन सी। और फिर उसके बाद हमेशा तवज्जो रहे कि जब भी फर्श अज़ाब पर जाएं सही सोच के साथ जाएं। तो दो सोचें आपके सामने रख रहा हूं, आपने बताना है सही कौन सी और गलत कौन सी। एक दफा यह है कि मैं फर्श अज़ाब पर जाता हूं और ये सोच कर जाता हूं कि मैं मजलिस सुनूंगा, फजाइल व मसाइब सुनूंगा, और जब मैं रोऊंगा तो वहीं बैठे बैठे मुझे जन्नत का टिकट मिल जाएगा। ठीक है। बाहर जब निकलूंगा तो मेरी अपनी मर्जी में जो करता हूं करूं। एक ये सोच है, मैं सच बोलूं या मैं झूठ बोलूं, मैं माँ बाप का एहतराम करूं या माँ बाप से बदतमीजी करूं, मैं हलाल खाऊं या हराम खाऊं, मेरी मर्जी, क्योंकि मुझे तो परवाह ही कोई नहीं। फर्श अज़ा से जन्नत का टिकट जो मिल गया। हाँ, एक है ये सोच लेकर फर्श अज़ा पर आना, और एक दफा अब दूसरी सोच सुन ले, फिर आपने बताना है सही कौन सी है गलत कौन सी। दूसरी सोच ये है कि मैं घर से निकलूं कि मैं इमाम हुसैन के फर्श अज़ा पे जा रहा हूं, जो दीन हुसैन ने बचाया था वो दीन सीखूं, ताकि जब बाहर निकलूं तो ऐसी जिंदगी गुजारूं जिससे पता चले हुसैन का गुलाम है। जाने से पहले, फर्श अज़ा पर जाने से पहले हो सकता है मैं अपनी मर्जी करता हूं, लेकिन फर्श अज़ा पर जाने के बाद फिर मेरी नहीं मेरे हुसैन की मर्जी चले। तवज्जो फरमाएं। बाहर निकलूंगा, लोग कहेंगे बंदा बदल गया, बंदा बदल गया। मसलन गालियां निकालता था
थोड़ा सा भी गुस्सा आए तो क्या करता था? गाली निकालता था। ये फर्श अज़ाब पर क्या इनकलाब आया है कि जितना भी गुस्सा आए गाली नहीं निकालता। याद रखो, जिसको हुसैन का गम भी तब्दील न कर सके फिर उसे क्या चीज तब्दील करे। ये जो गम हुसैन है ये दिलों को पिघला देता है। अल्लाह ने कुरान में बनी इसराइल के बारे में बहुत सारी बातें की। एक वाकया जो आपने सुना होगा कुरान में है कि एक बंदा कत्ल हो गया बनी इसराइल का, और जिन्होंने कत्ल किया था उन्होंने लाश दूसरों के घरों के पास फेंक दी ताकि उन पे इल्जाम लगे। तो बनी इसराइल वालों को कातिल पता नहीं चल रहा था। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि ये इसके कातिल का हमें पता कर दे। वाकया लंबा है, वो सुनाना मेरा अभी मकसद नहीं है। करते करते एक गाय ज़िबा की गई अल्लाह के हुक्म से। उस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा उस मकतूल के बदन पर अल्लाह के हुक्म से मारा गया और वो मकतूल उठ के बैठ गया और उसने खुद बताया कि मेरा कातिल कौन है। ये सारा कुछ बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा। ये सारा कुछ बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर उसी तरह अल्लाह के नाफरमान हो गए जिस तरह ये किस्सा देखने से पहले थे। तो फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, ये कुरान की आयत है, फरमाया तुम कसत कुलूबुकुम मिन बअद ज़ालिक, ये सब देखने के बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए। फहिया कल हिजारा, ऐसे सख्त हो गए जैसे पत्थर होते हैं। औ अशद्दु क़स्वा, बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो। तवज्जो फरमा रहे। ये मैंने क्यों आयत का हिस्सा बोला, ये बताने के लिए कि जब दिल अल्लाह की बात मानने की तरफ रागिब नहीं होते, दिलों में अल्लाह की बात मानने का शौक खत्म हो जाता है, तो अल्लाह फरमाता है कि ये दिल सख्त हो गया, ये दिल पत्थर बन गया। तवज्जो फरमा रहे। गम हुसैन अल्लाह ने ऐसी नेमत दी है हमें कि जिसकी वजह से सख्त दिल भी नरम हो जाते हैं। आंखों से आंसू आना इसकी निशानी है। आंखों से आंसू आ जाना दिल की नरमी की निशानी है। तवज्जो फरमा रहे। अब जरा गौर से सुने। आपने देखा होगा लोहा, अगर कोई चीज हो लोहे की और आप उसको अपनी मर्जी की शक्ल में ढालना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा? लोहा सख्त होता है, आप नहीं कर पाएंगे। तवज्जो फरमा रहे। तो लोहे को क्या करेंगे? गरम करेंगे, जैसे ये स्टील मिलों में होता है। लोहे को गरम करेंगे यहां तक कि वो पिघल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका दिल करे उसकी शक्ल बना ले। तवज्जो फरमा रहे। यही काम फर्श अज़ा का है। तवज्जो फरमा रहे। बाहर से आने वाले का दिल जिस भी शक्ल में था, यहां जिक्र हुसैन सुन के नर्म हुआ और फिर उसी शक्ल का बन गया जिस तरह हुसैन चाहते थे। जिस तरह हुसैन चाहते थे। तवज्जो फरमा रहे। तो जिस तरह हुसैन चाहते हैं हमें उस तरह बनना है। हुसैन क्या चाहते हैं इसी फर्श अज़ा से हमें पता चले। ये दर्सगाह है, इसकी ताकत देखिए कैसे लोगों को खींच के ले आती है। तवज्जो फरमा रहे। और इसमें
यकीन जाने कि शिया और सुन्नी की कोई तफरीक नहीं है। वो नबी कि जिसका जो भी इनकार करे पक्का जहन्नमी है, उस नबी ने फरमाया कि ये मेरा हसन, ये मेरा हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। शियों की किताबों में भी और अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में भी। तो हुसैन तो मुश्तरका है। कोई मसलक वाला ये न कहे हुसैन हमारा है तुम्हारा नहीं है। अगर हुसैन के नाना आलमीन के लिए रहमत बनकर आए थे, तमाम बशरियत के हाथी बनकर आए थे, तो फिर उनका वारिस हुसैन भी तमाम बशरियत का रहनुमा है। किसी को हक नहीं है कहे हुसैन मेरा है तो तेरा। हुसैन सबका। हाँ, ये जरूर है कि हमको हुसैन से ज्यादा आशना होने की जरूरत है, जान पहचान की जरूरत है। बड़ा एक अहम नुक्ता आज की मजलिस में आपको समझाना चाहता हूं। पढ़े लिखे अफराद भी बैठे हैं और ऐसे अफराद भी बैठे होंगे जो शायद कम पढ़े लिखे हों, और ऐसे भी हो सकता है कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो। ये भी इस हुसैन के फर्श अज़ा का मोजज़ा देखें। हर किस्म के लोग, हर सतह के लोग आकर बैठ जाते हैं और समझ कर भी जाते हैं। तो आज जो नुक्ता आपको समझाना है वो अगर मैं आपके जहनों में डाल पाऊं तो अल्लाह की तौफीक से मैंने एक बड़ा काम कर दिया। हमारे पाकिस्तान में आपने कई दफा सुना, खबरों में पढ़ा कि एक शख्स ने बदन से बारूद बांधकर, बारूदी जैकेट पहनकर किसी मस्जिद में या सुन्नियों की या शियों की जाकर धमाका कर दिया। बेगुनाह इबादत गुजार नमाजी शहीद हो गए। उनमें बच्चे भी थे, उनमें बड़े भी थे, उनमें बूढ़े भी थे। सुनते हैं ना आप, सुनते रहे। पाकिस्तानियों के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने। और जब मैं सवाल करूं तो जवाब देना है, लेकिन जवाब सोच के देना, ऐਵੇਂ नहीं दब देना जवाब। ठीक है, जवाब सोच के देना। ये जो बंदा अपनी जिंदगी खत्म कर देता है धमाका करके, खुदकुश धमाका करके, ये अल्लाह के लिए करता है या दुनिया के लिए? इसके दिल में क्या होता है? ऐਵੇਂ नहीं जवाब देना। देखिए, अगर तो होती दुनिया तो फिर दुनिया तो तभी मिलेगी ना जब जिंदा रहेगा। वो पहले एक इश्तिहार आता था डालडा बनास्पति का, तो उसमें होता था कि जान है तो जहान है। ठीक है, जान है तो जहान है। डालडा वालों में और करबला वालों में फर्क ये है, वो ये नहीं कहते करबला वाले जान है तो जहान है। वो ये कहते हैं कि जब खुदा मांगे जान दे दी तो जहान है। तवज्जो फरमा रहे? फर्क है दुनिया परस्तों में और करबला परस्तों में। दरसगाह है ना करबला, तो करबला ये नहीं कहती कि जान है तो जहान है। अगर करबला में ये नारा होता कि जान है तो जहान है, तो करबला वजूद में ही ना आती। ठीक है ना? करबला तो कहती यही है कि जब अल्लाह का दीन तकाजा करे तो फिर अगर जान दे दी तो अल्लाह एक और जहान अता करेगा। वो जहान जिसके सरदार का नाम हुसैन। तवज्जो फरमा रहे? तो ये जो खुदकुश धमाका करने वाले होते हैं,
ये जब धमाका करते हैं तो इनके दिलों में क्या होता है, अल्लाह खुश होगा, मैं अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। मेरे साथ रहना आप, मेरी माँ बहनों ने भी और आप मोमिनीन ने भी इंशाअल्लाह। इनके जहन को तैयार इस तरह किया जाता है कि इनको यकीन हो जाता है कि अगर मैं ये धमाका कर दूंगा तो सीधा कहां पहुंचूंगा, कहां पहुंचूंगा, जन्नत में। अब जरा सोचे, ये बंदा धमाका करने के बाद, बड़ी अहम बात, ये आपको मिसाल दे रहा हूं, बात आपको समझानी है, मिसाल दे रहा हूं, बात किसे समझानी है, आपको समझानी है कि ये बंदा फट गया, धमाका किया इसने, और फर्ज करे कि अल्लाह की बारगाह में पेश हो गया। अल्लाह ने इससे सवाल किया कि ये बता तूने ये धमाका क्यों किया, हाँ जी, तूने ये धमाका क्यों किया। ये आगे से अल्लाह को जवाब में कहता है कि परवरदिगार तू तो दिलों के हाल जानता है, तू तो दिलों के हाल, अलीमुन बिदात सुदूर है, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है, तुझे तो पता है, लेकिन तूने पूछा है तो मैं बता भी देता हूं। मैं जब ये काम कर रहा था, मैं तो अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर रहा था, मैंने तो सारी जिंदगी अपनी कुर्बान कर दी थी, हर ख्वाहिश कुर्बान कर दी थी, और तू खुद जानता है कि मेरे दिल में सिवाय तेरी रजा के और कोई चीज ही नहीं थी, हाँ जी। और अल्लाह जो दिलों के हाल जानने वाला है, उसको तो पता है कि ये सच कह रहा है, उसको तो पता है कि ये सच कह रहा है। अब जरा तवज्जो के साथ अपनी अक्लों के जो चिराग है ना, वो जला के, ठीक है, मेरी बात सुने। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जब अल्लाह जानता है कि ये जो बात कह रहा है कि मैंने तेरी रजा के लिए ये काम किया, और तू तो मेरे दिल का हाल भी जानता है, तुझे तो कोई झूठ भी नहीं बोल सकता मैं, तो फिर आपसे मैं अगर सवाल करूं कि अल्लाह तबारक व तआला इसको जन्नत में भेजेगा क्योंकि उसकी राह में जान कुर्बान की है, या उसको जहन्नम में भेजेगा, अगर जहन्नम में भेजेगा तो फिर किस बात पे इसकी पकड़ करेगा। अभी जरा सस्पेंस, थोड़ा सा सस्पेंस हो गया, ठीक है ना, गौर से सुने। जन्नत में जाएगा, वो कहेगा या अल्लाह मैंने तो तेरे लिए किया, या अल्लाह कहेगा नहीं तू जन्नत में तो नहीं जा सकता क्योंकि एक प्रॉब्लम, एक और सवाल का जवाब दे दे तो फिर तुझे जन्नत में भेज दूंगा, लेकिन अगर तू उस सवाल का जवाब सही न दे सका तो फिर तू जन्नत में नहीं जाएगा। वो कहता है या अल्लाह कौन सा सवाल है मुझसे पूछे। अल्लाह कहेगा तूने ये धमाका करके दीन पर अमल किया। वो कहेगा जी मैंने दीन पर, आपकी रजा दीन नहीं तो और क्या है, तेरी रजा के लिए मैंने तो ऐने दीन समझ के किया, दीन की राह में जान कुर्बान की। अब जो अगला सवाल है जिस पर बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, अल्लाह उनसे ये सवाल करेगा कि पहले ये बता वो दीन तूने सीखा कहां से था। वो दीन तूने सीखा कहां से था। इसलिए कि अल्लाह कुरान में कई मकामात पर
मैं फिर कुरान कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगरचे उम्मत ने नबी के अहले बैत के साथ नबी के बाद अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन अहले बैत के साथ दूसरी चीज कौन सी नबी देकर गए थे? कुरान। तो हर बंदा अपने गिरेबान में झांके कि ये जो कुरान मेरे नबी की निशानी मेरे पास है और ये मेरी हिदायत के लिए है, मैंने कितनी दफा जिंदगी में दीन सीखने के लिए कुरान खोला है। इस कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए रसूल कुल, इनसे कह दीजिए, हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमाला, क्या हम तुम्हें बताएं कि क़यामत के दिन अमल करने वालों में से सबसे ज्यादा खसारे और नुकसान में कौन लोग होंगे? देखिए, एक तो वो होंगे ना जिन्होंने अमल नहीं किए, एक वो होंगे जिन्होंने जो अमल अल्लाह ने कहे थे नहीं किए। कुछ लोग होंगे जिन्होंने अमल भी किए होंगे, लेकिन क़यामत के दिन उन्हें बताया जाएगा कि तुम्हारे आमाल जाया है। जैसे खुदकुश बम्बार, इतना बड़ा अमल है, बज़ाहिर जान कुर्बान कर दी, लेकिन अल्लाह कहेगा, अल्लाह अपने रसूल से कुरान में फरमा रहा है ताकि लोगों को पहले से पता चल जाए, ताकि वो ये देख ले कि मैं अमल तो कर रहा हूं, दीन समझ के कर रहा हूं, लेकिन ये अमल मैंने सीखा कहां से? क्योंकि क़यामत के दिन ये कबूल नहीं होगा कि मैं अल्लाह को ये बताऊं, अल्लाह पूछे ये तू जो करता था दीन समझ के कहां से सीखा था, मैं जवाब दूं मेरे दादा हुजूर किया करते थे। तो अल्लाह फरमाएगा, दीन मैं तेरे दादे नू नहीं अपने रसूल नू दे के घले आया। तवज्जो फरमा रहे? घड़ी बड़ी तेज चल रही है, ठीक है, तवज्जो से सुने ताकि मैं बात खत्म कर सकूं। अल्लाह क्या फरमाएगा? दीन तेरे दादे को नहीं, मैंने अपने रसूल को देकर भेजा था। अगर तेरे दादे को दिया होता तो लोग तेरे दादे का कलमा पढ़ते, मेरे रसूल का कलमा न पढ़ते। लिहाजा अगर तूने दादे को देख के कोई हरकत की है तो तूने चेक क्यों नहीं किया कि तेरे दादे ने रसूल से सीखी है या उसको ख्वाब आया है? तवज्जो फरमा रहे? तो अहम तरीन बात अल्लाह ने फरमाया, ए रसूल इनको बता दो, हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमाला, हम तुम्हें बताएं आमाल के एतबार से सबसे बढ़कर खसारे में कौन लोग होंगे? अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयात दुनिया, वो लोग दुनिया में जिनकी कोशिशें जाया हो गई, वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, लेकिन उनकी हालत ये है कि वो समझते हैं कि हमसे अच्छा तो अमल करता ही कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, या अली, तवज्जो फरमाए। बस ये सिर्फ खुदकुश बम्बार वाले करने वाले का प्रॉब्लम नहीं है, ये हर उस बंदे का प्रॉब्लम बन सकता है और बड़ा खतरनाक बन सकता है कि जिसने कभी जो 8-10 रुपए की, 100 रुपए की, 1000 रुपए की चीज लेते हुए तो चेक करता है मैं किसी नकली ना खरीद लवा, लेकिन जिस दीन की वजह से अबदी जिंदगी संवरनी है, उस दीन के बारे में पता नहीं करता कहां से सीखना है कहां से नहीं सीखना। तवज्जो फरमा रहे? अब आ जाए
मैंने आपके सामने एक आयत की तिलावत की शुरू। जिनके जमाने में अहले बैत थे ना, रसूल के बाद का जमाना, जिस जमाने में अहले बैत थे, उस जमाने के लोगों ने, आप अहले बैत की जिंदगियां देख लें, जहर दिया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, तोहमतें लगाई जा रही हैं, मिंबरों से सब शत्म किया जा रहा है। सब किसे कहते हैं अरबी जुबान में? बदजुबानी करने को, गालियां निकालना, गंदे अल्फाज बोलना, बुरे नाम रखना। शत्म का माना भी तकरीबन यही है। सब शत्म किया गया। अभी वो बताना मुराद नहीं है। किस बात की तरफ तवज्जो करवाना मुराद है मेरी? कि बहुत सारे लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों की वजह से अली जैसी हस्ती को नाउज़ु बिल्लाह एक बहुत बुरा इंसान समझते थे और सवाब समझकर मेरे मौला को बुरा भला कहते थे। ये भी वही कैटेगरी है कि इनसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुम जो इतना अली को बुरा समझने लग गए थे, कभी जाके खुद अली से भी पूछ लेते, कभी उसके आसपास वालों से भी पूछ लेते कि ये कौन अली है, तो तुम्हें कोई तो बता देता जिसकी वजह से खैबर फतह हुआ वो यही अली था, जिसकी वजह से खंदक फतह हुई वो यही अली था, जिसने हर मैदान में सबसे बढ़कर दीन की खिदमत की वो यही अली था। और यही वजह थी जिनके बड़े अली के हाथों मारे गए थे और उन्होंने तलवार के डर से इस्लाम कबूल कर लिया था, क्योंकि ईमान उनके दिलों में नहीं घुसा था, इसलिए अली की दुश्मनी उनके दिलों से नहीं निकली। तो तुमने पूछा क्यों नहीं? सवाब और दीन समझ के उस अली को बुरा भला कहते रहे जिसके बारे में मेरे रसूल ने फरमाया था अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ है और ये कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यहां तक के हौज़ कौसर पर भी इकट्ठे मेरे पास आएंगे। तो वो जो कुरान से जुदा नहीं होता और कुरान उससे जुदा नहीं होता, तुम सिर्फ प्रोपेगेंडे सुनकर उसे बुरा भला कहते रहे, जाके तस्दीक तो कर लेते कि ये अली है कौन। तो ये भी एक और मिसाल हो गई। अहले बैत अतहार आले रसूल जिस जमाने में लोगों के दरमियान जिंदगी गुजार रहे थे, उन्होंने अच्छा सलूक उनके साथ नहीं किया। अब वो जमाना नहीं है। अब कौन सा जमाना है कि वो दो चीजें जो अल्लाह का नबी अपनी उम्मत को देकर गया, एक फरमाया कुरान दे के जा रहा हूं और एक अपने, तो अहले बैत तो अभी हमारे दरमियान जिंदगियां नहीं गुजार रहे, तवज्जो फरमा रहे, लेकिन कुरान हमारे दरमियान मौजूद है या मौजूद नहीं है? कुरान हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन आप तवज्जो करें कि मौला अली मसलन मुआशरे में मौजूद हो, लेकिन कोई उनसे जाकर दीन ना पूछता हो। तवज्जो फरमा रहे, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की किताब मुआशरे में मौजूद हो, लेकिन कोई उसको हिदायत लेने के लिए ना पढ़ता हो। तवज्जो फरमा रहे, आपसे सवाल करूं, दो सवाल करूंगा, एक सवाल करूंगा पहले, उसके दो जवाब है, आपने सही जवाब बताना। फिर दूसरा सवाल करूंगा, उसके भी दो जवाब है, आपने सही जवाब बताना। तो फिर आप इम्तिहान में
अगर आपने सही जवाब दिए तो आप इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। कैसे होंगे वो आपको जवाब सुन के खुद ब खुद पता लग जाएगा। अजीब बात है, हमने तो यही सुना है ना कि सही जवाब देने से बंदा पास हो जाता है, लेकिन ये मेरे सवाल ऐसे हैं कि सही जवाब देने वाला फेल हो जाएगा, उसे खुद पता चल जाएगा क्यों फेल हो। तवज्जो कीजिए, पहला सवाल, कुरान के नाजिल होने का असली मकसद क्या है? असली मकसद, जवाब नंबर 1, ताकि लोग इससे हिदायत लें। जवाब नंबर 2, ताकि लोग इसे पढ़ के सवाब लें। सही जवाब बताइए, असली मकसद क्या है कुरान के नाजिल होने का? कोई सवाब वाला है? असली मकसद मैंने इसीलिए कहा है हिदायत। ठीक है, बस आधे फेल हो गए। 2 सवालों में से 50% पेपर हो गया। दूसरा सवाल एवं जवाब नहीं देना, सोच के जवाब देना है। आपको बड़ी अहम चीज दे के जा रहा हूं, पल्ले से बांध के साथ बाहर ले जाइएगा और इस पर अमल की कोशिश कीजिएगा। तवज्जो फरमाएं, अगर नहीं करेंगे क़यामत के दिन जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो, कुरान ने बताया वही रसूल अपनी कौम की शिकायत करेगा कुरान के बारे में। कुरान ने बताया है, और सारी बातें गलत हो सकती हैं, कुरान की कोई बात गलत नहीं हो सकती। तवज्जो फरमा रहे। दूसरा सवाल, हम जब कुरान हमारे मुआशरे में जेड़े ते कदी खोल दे ही नहीं, उन्हां दी ते ओते बहुत उच्चे मकाम ते हैं, उन्हां नूं ते मैं हाथ नहीं ला सकता। इतना उच्चा मकाम है जिन्हें कदी कुरान खोले आई, वो बहुत उच्चे। जेड़े जरा थल्ले, जेड़े कदी कदी कुरान खोल के पढ़ते, उनकी बात कर रहा। शिया हो या सुन्नी हो, गौर से सुने, तवज्जो फरमा रहे। जब आम तौर पर हम लोग कुरान खोलते हैं तो हमारी नीयत क्या होती है? जवाब नंबर 1, हमने इसको पढ़कर हिदायत लेनी है। जवाब नंबर 2, हम इसको पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। हम किस लिए ज्यादातर कुरान खोलते हैं? हाँ, सवाब के लिए। हाँ, बस अब आपको पता चला क्यों फेल हो गए। इसलिए कि हमारा इख्तलाफ इस मामले में किसी मौलाना के साथ नहीं है, किसी जाकिर खतीब के साथ नहीं है। कुरान के बारे में हमारा इख्तलाफ कुरान नाजिल करने वाले के साथ। या रसूल अल्लाह, या तवज्जो फरमा रहे। और कायनात में सबसे खतरनाक इख्तलाफ अल्लाह के साथ इख्तलाफ। अल्लाह फरमाता है आप कुरान मजीद पढ़ें, आप अल्लाह के नबी के फरामीन पढ़ें, आप आले रसूल के फरामीन पढ़ें, आपको क्या चीज चमकती हुई नजर आएगी? ये कुरान तुम्हारी हिदायत के लिए नाजिल है, ये कुरान तुम्हारी हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। तवज्जो फरमा रहे हैं। और वो जो जिसको हम हदीस सकलैन कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं अनकरीब तुम्हारे दरमियान से चला जाऊंगा, खालिक की तरफ से बुलावा आएगा और मैं लब्बैक कहूंगा, और मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। 2 जुमले हैं उसके बाद हदीस में, दोनों को तवज्जो से सुन ले। पहला जुमला क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? जब तक तुमने इन दोनों के दामन को मजबूती से थामे रखा, कभी गुमराही का शिकार नहीं हो। लेकिन कब तक गुमराही का शिकार नहीं होगे? जब तक इन दोनों का
एक का या दोनों का? दोनों का दामन मजबूती से थामे रखा। ईमानदारी से बताइए, हमने कुरान का दामन मजबूती से थामा हुआ है या नहीं थामा? जी हाँ। कोई कहे कि मैं ते कुरान का दामन बड़ा मजबूती नाल थामिया क्योंकि मैं जदन भी कसम चुकनी होवे मैं आना कुरान दी कसम। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तवज्जो फरमा रहे? कुरान से तमस्सुक, कुरान का दामन थामना और अहले बैत का दामन थामना, और वो भी ढीला डाला नहीं, और वो भी ये नहीं कि आज थामा हुआ तो कल कोई ना, ऐसे नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तक थामे रखोगे तब तक गुमराह नहीं होगे। तवज्जो फरमा रहे? जब तक थामे रखोगे तब तक गुमराह नहीं होगे। तो मुझे जरा बताइए कि आया उम्मत ने इस हदीस पर अमल किया है या अमल नहीं किया? अमल नहीं किया, अमल नहीं किया। हमें गौर करना चाहिए। अब जरा वो आयत सुने और मैं अपनी बात को तमाम करने की तरफ लाऊं। मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है वो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 121, जाके देख लीजिएगा। सूरतुल बकरा आयत नंबर 121, ये आपको सुनाऊंगा और आपकी जहमत को मैं तमाम कर दूंगा। ठीक है, तवज्जो फरमाइए। एक छोटी सी मिसाल ज़हन में आ गई कि ये जो अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, दोनों को मजबूती से थामना तब गुमराह नहीं होगा। तो एक बंदा गया डॉक्टर के पास, कहता है डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दो मैं कभी बीमार ना हूं, कोई ऐसी दवाई बता दो कि जिसको मैं खाता रहूं कोई बीमारी मेरे नजदीक। तो डॉक्टर ने उसे 2 गोलियां बताई। कितनी? 2 गोलियां बताई और उससे कहा कि ये 2 गोलियां तूने इकट्ठी खानी। ये 2 गोलियां तूने इकट्ठी खानी। जब तक ये दोनों गोलियां इकट्ठी पाबंदी से खाता रहेगा, ठीक है, तू बीमार हो जाए तो मैं डॉक्टर नहीं। तवज्जो फरमा रहे? मिसाल समझ आ रही है ना? और ये नुस्खा देने वाला वो है कायनात में जिससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं। कायनात या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मुहम्मद। या तवज्जो करें, टाइम कम है।
सूरतुल बकरा आयत नंबर 121। तवज्जो से पहले इसका तर्जुमा सुने। खालिक फरमा रहा है अल्लदीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की है, यतलूनहु हक्क तिलावतिही, और वो इस किताब को पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है। उलाइका युमिनून बिह, यही वो लोग हैं जो इस किताब पर ईमान रखते हैं। मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, और जिसने इस किताब को न माना वही खसारा उठाने वाले। तर्जुमा आपने सुन लिया। जिन लोगों को हमने किताब दी है ऐसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है, यही लोग इस पर ईमान रखते हैं, और जिसने इसका इनकार किया वही खसारा उठाने वाले हैं। वाज़ेह है। अब मैं टुकड़ों में इस आयत को पढ़ रहा हूं और आपकी ज़हमत तमाम कर रहा हूं, वक्त तमाम है, तवज्जो करें। टुकड़ों में पढ़ रहा हूं, एक टुकड़ा पढ़ूंगा और आपसे एक जवाब मांगूंगा, आपने जवाब देना। पहला टुकड़ा आयत का, अल्लाह फरमा रहा है वो लोग जिन्हें हमने किताब अता की है। आप मुझे बताइए, आपको अल्लाह ने कोई किताब अता की है या नहीं की? जी, कुरान किसको अता किया है जी? सानू या किसी और नू? सानू। इसका मतलब है हम इस आयत में शामिल हो गए, पहले हिस्से में शामिल हुए। ढेर भी खुश नहीं होना। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है, ये कौन कह रहा है? अल्लाह खालिक, कुरान नाजिल करने वाला। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है, अल्लाह ने फर्ज करे सवाल किया, हाँ भाई तुम्हें किताब दी है या नहीं, तुम इस आयत में शामिल हो या नहीं? हम सब ने कहा जी या अल्लाह, असी कुरान में मंदे हैं, असी इस आयत दे विच शामिल हैं। और हमने बड़ी खुशी से कहा, अल्लाह ने कहा थोड़ा जे आप ब्रेक ते पैर रखो, पहले मैनू गाल पूरी कर लो। तवज्जो फरमा रहे। हमने कहा जी या अल्लाह बात पूरी करे। अल्लाह ने फरमाया जिनको हमने किताब दी है इनमें तो तुम शामिल हो। अब जरा अगली बात मैं करने लगाऊं, फिर मुझे बताना अब भी शामिल हो या अब पीछे रह गए। और वो कौन सा दूसरा हिस्सा आयत का, यतलूनहु हक्क तिलावतिही, उस किताब को जो हमने उन्हें दी है ऐसे पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है। अब बताओ तुम इसमें शामिल हो, किताब को ऐसे पढ़ते हो या नहीं? खून बहता है, जब खून बहता है जिसको प्यास न भी लगी हो उसको प्यास लग जाती है। मेरे माँ बाप कुर्बान उस हुसैन पर कि जो पहले से खुदा जाने कितना प्यासा था, अब जब जख्मों पे जख्म लगने लगे तो खुदा जाने प्यास किस शिद्दत पर पहुंच गई। लेकिन इसके बावजूद जब खैमों से लड़ते लड़ते थोड़े दूर हो जाते तो फिर कोशिश करके जुलजना को खैमों के करीब लाते और उन्हीं खुश्क होठों से अज़ादारों तकबीर की आवाज बुलंद करते ताकि बीबियों को पता चल जाए हुसैन अभी जिंदा है। बीबियां बार बार इस तकबीर का इंतजार करती। एक दफा ऐसा हुआ कि थोड़ी